नमस्कार, मैं सिद्धाराम पाटिल सीवी खिड़की महाविद्यालय अक्कलकोट हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। मैं आज आपके सामने व्यय भाग 2 के पाठ्यक्रम में जो अभ्यास के लिए जो कवि रहीम का जो आपके सामने मैं परिचय देना चाहता हूँ वह इस प्रकार है। कवि रहीम अब्दुल रहीम खानकाना प्रसिद्ध मुग़ल सरदार बैरम खानकाना के पुत्र थे और अकबर के दरबार के एक सम्मानित सदस्य थे। रहीम के कारण हिंदी का भक्तिकाल अपनी विविधता में और अधिक समृद्ध हो जाता है। मुसलमान शासक वर्ग के उच्च पदस्थ योद्धा और राजनीति में व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने हिंदू देवताओं की स्तुति की है। इन्होंने बोलचाल की हिंदी भाषा में काव्य रचना की जो उनकी धर्मनिरपेक्षता, उदारता और लेखक की प्रतिबद्धता का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने अपने भोगे हुए राज्य की वैभव विलास का चित्रण न करके रचनात्मक स्तर पर सीधे आम जनता से अपने को जोड़ा है। भारतीय गृहस्थ जीवन की कटुताओं और मधुरताओं का प्रामाणिक दस्तावेज अपने दोहों में उपस्थित किया है। रहीम ने सम्राट अकबर की प्रशंसा में एक भी दोहा न लिखा और तुलसी की हृदय से सराहना की। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अकबर के संरक्षण में रहते हुए अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और देशी भाषाओं का अध्ययन किया। इनकी दूरदर्शिता और वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया और अपने दरबार के नवरत्नों में प्रमुख स्थान दिया। इनकी सभा में विद्वानों और कवियों का आश्रय और आदर प्रदान किया जाता था। जहांगीर के समय में जब इन्हें युद्ध में धोखा देने के दंडस्वरूप कैद कर लिया गया और राजकीय सम्मान से हीन कर दिया गया तो इन्हें जीवन के कटु रूप का अनुभव हुआ। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक दशा दयनीय हो गई थी। अपने द्वार से याचकों को निराश लौटाते देखकर इन्होंने कहा था, तब ही लौं जीवो भलो देवो होय न धीम, जग में रहीबो कुंचित गति उचित न होय रहीम। तुलसीदास से भी इनका बड़ा स्नेह था। गोस्वामी जी ने एक बार एक याचक ब्राह्मण को रहीम के पास दोहे की एक पंक्ति लिखकर भेज दिया। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। रहीम ने ब्राह्मण को पर्याप्त धन देकर और दोहे की दूसरी पंक्ति यों लिखकर विदा किया। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। उन्होंने इनकी लोक प्रसिद्धि के बारे में लिखा है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों पर मार्मिक अनुभव। कविवर रहीम जन्म से भक्तिकालीन होते हुए भी रुचि से रीतिकालीन थे। इनकी नगर शोभा और बरवे नायिका भेद रीति रुचि की रचनाएं हैं। अनेक व्यवसायों से संबद्ध स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन नगर शोभा में है तो अवध के ठेठ ग्रामीण परिवेश के मनोहर चित्रों की झांकी बरवे नायिका भेद में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रहीम के काव्य पर सटीक टिप्पणी की है। रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण हैं। मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता और धार्मिक सहिष्णुता के विषय में रहीम की तुलना गिने चुने लोगों से की जा सकती है। इतने विस्तृत सांस्कृतिक आधार फलक पर जीवन को देखने वाले कवि के खेट कौतुकम जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी के मिश्रण के कौतुक और मदनाष्टक की मौज आश्चर्य और कुतूहल का विषय बन जाती है। रहीम ने तत्कालीन हिंदी भाषा के तीनों रूपों का सफल प्रयोग किया है।
उनके कृतित्व का प्रधान और प्रसिद्ध अंश दोहे ब्रज भाषा में हैं, बरवे अवधि में लिखे गए हैं और मदनाष्टक खड़ी बोली में हैं। इनकी रचनाओं के एक प्रामाणिक संग्रह रहीम रचनावली का संपादन डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने किया है। जन्म से तुर्क, कर्म से मुगल साम्राज्य के एक शक्तिशाली सेनापति होकर भी रहीम में लोकमानस की गहरी पहचान पाई जाती है। इसलिए ये भारतीय संस्कृति और परिवेश से ऐसे जुड़ जाते हैं कि कहीं से भी विदेशी नहीं लगते। रहीम अपने भक्ति, श्रृंगार और नीति संबंधी छंदों के लिए हिंदी में सदा याद किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।